हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर। मतलब शादी के अगले दिन रुके थे और उसके अगले दिन हम लोग निकल गए थे सुबह 4 बजे ही। तो कानपुर तक की टिकट थी हमारी। तो अभी आज मतलब कल रात को हम लोग 12 बजे पहुँचे थे घर। और उसके बाद घर क्या है ना, 3 महीनों से बंद ही है। हम लोग अभी मार्च में आए थे, शायद मार्च में आए थे, फेब में आए थे। तो तब तो मैं करके गई थी सफाई, लेकिन फिर इतने दिनों से बंद है ना, तो पूरे में मतलब धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो आते एक तो इतने लेट पहुँचे, ट्रेन लेट थी और पहुँचते के साथ ही घर में लग गई साफ़ सफाई में। बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, बेडशीट चेंज करके पहले तो इन लोगों को सुलाया। उसके बाद फिर मैंने पूरे रूम की झाड़ू पोछा वगैरह लगाया। और फिर इतने में मतलब टाइम जो है 2 बज गए थे। खाना बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो फिर इन्होंने बाहर से ही ऑर्डर किया था, पराठे मंगाए थे। और उसके बाद नहा धो के फिर हम लोग सो गए थे। मतलब सारी चीज़ करते करते सोते सोते बज गए थे रात के 2। और मेरे साथ क्या है ना कि सुबह फिर मैं जल्दी उठ के अगर मैं सोचती हूँ ना कि झाड़ू पोछा लगाऊँ, तो वो मेरे से नहीं होता है। मैं रात को थकी थी, बट फिर भी उस टाइम पे मैंने जो कर लिया वो कर लिया। तो इस वजह से अभी बस सुबह उठ के नहा धो के मैं आई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और फिर ये भी था ना, आशी तो सो गई थी, बाबू सोई नहीं थी, वो पूरे में घूम रही थी। तो कितना भी आप झाड़ू लगा लो, जब तक पोछा नहीं लगाओ ना, तो वो धूल जो है रहती ही रहती है। इस वजह से फिर मैंने रात को ही लगा दिया था। और यहाँ पे मैं इनको दे रही थी गर्म पानी। मैं उठ गई हूँ, लेकिन ये अभी भी सो रहे थे। तो इनको सुबह सुबह चाहिए होता है गर्म पानी, चाहिए कहीं भी चले जाएँ, तो मैं बस उन्हीं को दे रही थी। और राशि भी पापा के साथ लेटी है। बाबू जो है मेरे आगे पीछे घूम रही है, मतलब कभी किचन में, मैं रूम में जा रही हूँ तो रूम में, किचन में जा रही हूँ तो किचन में। तो मम्मी यहाँ पे दूध लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे चाय के लिए रख दिया है। और बाकी जो बचेगा मैं उसे बॉईल करके रख दूँगी। तो तब तक ले आई हैं, जब ये उठेंगे तो फिर मैं और मंगा के रख दूँगी। और वैसे भी शायद आज ही हम लोगों को निकलना पड़े जयपुर के लिए, क्योंकि इनकी ज़्यादा दिन की छुट्टी तो है नहीं। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि कल रात को स्टेशन से ही चले जाएँ, लेकिन फिर मम्मी और देवर वगैरह ज़िद करने लगी कि घर चलो, तो इस वजह से आ गए। वैसे एक दिन का आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रुको 2-3 दिन तो समझ में आता है, एक दिन फिर मतलब ऐसे निकल जाता है काम में ही, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए। और मैं यहाँ पे देख रही थी चीनी और चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो थी वो बहुत ही कम थी यहाँ पे। तो मैं वही मम्मी को बोलने गई थी कि चाय पत्ती नहीं है, दे दो। और इतने में ये देखो, बाबू ने ना कप गिरा के तोड़ दिया। और मुझे दिखाने भी गई थी कि मम्मा मैंने तोड़ दिया। और तब तक मैं आ गई। और फिर पता है मतलब मैंने जो भी इसकी डंडी वगैरह थी ना टूटी हुई, वो तो मैंने उठा के फेंक दिया। और जो टूटी हुई कप थी उसे मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ डाल दिया। नहीं तो अभी मम्मी देखती तो फिर मेरी डांट पड़ जाती तगड़ी वाली। लेकिन अभी मैं गई हूँ किचन में और ये उतारने लगी, तो फिर वो गिर गया। उसने भी गलती, मतलब उसकी भी गलती नहीं है, गलती से गिर गया था। और पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है, हर जगह बस चींटियाँ ही चींटियाँ। यहाँ पे मैंने चीनी का डब्बा खोला तो मतलब डब्बे में चीनी कम और चींटियाँ ज़्यादा भरी हुई थी। तो मतलब पूरे में चींटियाँ ही चींटियाँ हैं। तो मम्मी को यहाँ पे मैं मतलब वही चाय पत्ती देखने आई थी कि है या नहीं। और मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा चींटी है, तो मतलब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ और फिर धूप में रख देंगे ना, तो क्या होगा, चींटी जो है वो मतलब हट जाती है धूप में डाल देने से। और अभी तो हर जगह मतलब चींटी चींटी है। ऐसा नहीं, पहले होता है ना कि मीठे वाले जगह पे रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी अगर कुछ भी है तो हर जगह चींटी चींटी है। तो मैंने मम्मी से कहा कि एक लक्ष्मण रेखा ला के रख लेना, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है चींटियों की वजह से। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल दिया है चीनी। और थोड़ी सी मैंने मतलब निकाल ली थी चाय के लिए चींटियों को हटा के। और बाकी जो है मम्मी डाल के आ जाएंगी धूप में। और पता है इतने दिनों से बंद है ना, तो झाड़ू पोछा तो लग गया था, लेकिन सारे बर्तन जो है ना, सब पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। अगर हम मतलब एक भी बर्तन या प्लेट कुछ भी मैं यूज़ में ले रही हूँ ना, तो मुझे मतलब तुरंत के तुरंत साफ़ करके फिर लेना पड़ रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी जमी हुई है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो डब्बा था ना चीनी वाला, मैंने उसे भी धो दिया है। और चाय जो है मेरी बन रही है। सुबह सुबह चाय मिल जाए ना तो बाकी के काम हो जाते हैं। और पैकिंग एक दिन के लिए बेशक रुके, लेकिन कपड़े वगैरह थोड़े इधर उधर हो गए बच्चों के भी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े बहुत धो लूँ, क्योंकि हम लोग जिस दिन निकले थे उस दिन एक दिन पहले मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। तो और बच्चों के तो हो ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, और मैं पहन के जो आई हूँ रास्ते में, तो ऐसे करके हैं। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ता वगैरह करके फिर मैं धो के डाल दूँ, तो शाम तक सूख ही जाएगी। वैसे भी इतनी गर्मी है और धूप है, तो इस वजह से। और इस बार ना सच में ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है मेरी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि मतलब पूछो मत। 1 तारीख से जो मतलब मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है रात की, पूरी पूरी मतलब 12-1-2 ऐसे ही बजते हैं सोने में। और फिर सुबह भी ये रहता है कि जल्दी उठो, और काम इतने सारे, तो मेरी हालत एकदम से अभी डाउन हो चुकी है। तो मैं जयपुर जाऊंगी ना, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है मेरे होश नहीं है, मैं बस पहुंचूँ और मैं रेस्ट करूँ। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की।
इतनी ज़्यादा थकान है। अब जैसे गांव भी गए तो जयपुर से गांव पहुंचने में ही 2-3 दिन लग गए, फिर वहाँ 2 दिन ही रुके हैं, वापस से फिर वहाँ से यहाँ कानपुर आए, अब फिर यहाँ रुकेंगी। तो फिर आज रात को हो सकता है निकले, मतलब क्या है ना, थकान है तो इनका फिर मन वैसे हो रहा है निकले या ना निकले, लेकिन फिर ये है छुट्टी भी नहीं है तो अभी भी फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि मैं पैकिंग वगैरह जो अपनी वो करके रख लूँगी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं हल्ला मचा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 1-2 साड़ियाँ जो है मेरी यहाँ पे रखी हुई मैं लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, पूजा वगैरह होती है ना तो नई साड़ी लगती है इस वजह से। और देखिए बातें करते करते बन गई मेरी चाय। और यहाँ पे मैंने कहीं से ढूंढ के एक कप निकाला है, और बाद में जब मम्मी आएंगी तो अपना जो मैं पिछली बार रखे गई थी नया वाला सेट वो निकाल लेंगी। और बस यहाँ पे बन गई है चाय। तब तक ये भी फ्रेश वगैरह हो गए हैं, पानी वगैरह ले लिया है, तो हम लोग अब पीने वाले हैं चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज गए शाम के 7 और बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तब मैंने सूट पहना, नहीं तो मैं साड़ी में ही रहती हूँ। और ये गए हैं मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए घर के लिए, तो आते हैं उसके बाद। और हमेशा की तरह ये हो रहा था कि हाँ ना, तो अभी यही है कि जाना है। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। खाना बहुत लेट खाया हम लोगों ने, 4 बजे खाया, तो ज़्यादा कुछ रास्ते के लिए नहीं ले जाऊँगी। बस पराठा और सिंपल सी भुजिया बनाई है। आज मम्मी नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बाबू बहुत रो रही थी। तो मैं काम मतलब इधर उधर के काम में लगी थी, पैकिंग में ही। और कल तो रात को हम लोग पहुँचे ही हैं 12 बजे, सोते के, मतलब पहुँच के घर झाड़ू पोछा लगाया, घर की साफ़ सफाई करे दोनों ने मिल के, और सोते बज गए थे रात के 2। फिर सुबह उठे, फिर सुबह से काम में लगे, और आज फिर से जा रहे हैं। मतलब हमारा तो ऐसे हो गया ना, ये पूरा हफ्ता क्या मतलब मई जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से मतलब ट्रैवलिंग में ही निकल रहा है। कुछ समझ में नहीं है, इतनी ज़्यादा थकान है ना, मन कर अब बस थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो और फिर वापस से आना है मुझे यहाँ पे, तो कब आना है कैसे आना है वो तभी पता नहीं है। जब आशी की छुट्टियाँ बढ़ेगी तब आऊँगी। तो बस अभी हो चुकी है रेडी, और ट्रेन की टिकट मिली नहीं तो बस से ही जा रहे हैं। और बस में बहुत प्रॉब्लम होती है 2 बच्चों को लेके, चाहे आप डबल वाली सीट ले लो तब भी थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है सोने में बैठने में। सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि दिन में कुछ लोग आ गए थे मिलने। और फिर पैकिंग वैकिंग करी मैंने, 2 साड़ियाँ लेके जा रही हूँ, तो यही है वहाँ जाके दिखाऊँगी, क्योंकि अभी वट सावित्री भी आने वाली, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से न्यू साड़ी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ जो मेरे पास है मैं उसे ही यूज़ में ले लूँ, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं ख़रीदूँगी। तो बस मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ चाय, गरम जाने से पहले चाय पी लूँ शाम की। मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी ने बोला तो याद आया मुझे कि अभी खाना खाया है, मतलब 4:30-5 बजे तक खाना खाया है, इस वजह से बहुत लेट हो गया था। और ये एक सूट है, इसमें मैं गाँव यहाँ हर जगह घूम ली हूँ। तो चलिए फिर लाती हूँ उनकी चाय। ये रही थोड़ी सी भुजिया, और ये हैं पराठे। बस अभी जल्दी से पैक करूँगी और हम लोग निकलेंगे। एक ये बैग रहा और एक ये रहा, ज़्यादा सामान लाई नहीं थे, ज़्यादा हैवी नहीं, बस वही जो एक्स्ट्रा देख तो साड़ियाँ हैं वही हैं। और ये है एक मिल्टन वाला, बाकी रूम ऐसे ही है, अभी सेट वगैरह कुछ हुआ नहीं है। हाँ मम्मी करेंगी, मैं तो जितना कर पाई वो कर दिया है। तो बस करती हूँ मैं लंच पैक और पीते हैं चाय। क्योंकि पापा बड़े हैं बेटा, अपने से बड़ों को नहीं मारते ना। शिका दीदी कभी बड़े पापा को मारती है? क्या बोल रही मैं, कभी नहीं मारते अपने से बड़ों को। छोटा कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रही हो? प्लेन आया या वीडियो से देखी छे 4 से का वीडियो बंद करो की कर के पता है ये। अरे वीडियो में देखा था पापा कुछ। किसको देखा था? गंदी चीज़ है, गंदी। उसको फिर बाद में पुलिस पकड़ के ले गई थी, ये नहीं देखा? उसको बाद में पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, ये नहीं देखा? तकिया है फटाफट। हाँ भैया ये लो। किसका तकिया है? मैं गई सोलह थन का तकिया चले। हां एक टाइम पर लेटर चले। तेरा बड़ा झांक मुंह को छोने गया है। ये सीट चोरी लग रही है उस वाली सीट से। हम आगे कह ले रहा हूं कि स्पेस लाग रहल छै ना। वो सीट तो यार 4 लोग के कंडक्टर हो गया याद है जयपुर।